अपने हस्बैंड से 20 लाख रुपया लेती है, अपना भी सेटिंग कराती है सेंटर मैनेज करवा के, और अपने बॉयफ्रेंड का भी करवाती है। ये स्पष्ट दैनिक भास्कर में खबर छपी है, हम नहीं बोल रहे हैं ये चीज़। और ये बात हम पिछले 4-5 सालों से बोल रहे हैं कि सेंटर मैनेज होता है, OMR सीट रंगवा के सेटिंग होता है दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में। तो उस समय बहुत लोग हमसे सबूत मांगते थे, अब कितना सबूत दें हम। नीतीश कुमार जी कहते हैं भ्रष्टाचार पे हमारा 0 टॉलरेंस, तो सिर्फ कहने से होगा? आप जांच करवाइए ना भाई, जब अखबार में खबर छपी है आप जांच करवाइए उस चीज पे कि जो उसका पति जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। एक आदमी अगर फर्जीवाड़ा करके नौकरी में जा रहा है ना, तो वो 1000 आदमी पैदा कर रहा है भ्रष्टाचारी को, 1000 भ्रष्टाचारी को पैदा कर रहा है। आप पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात आप करते हैं 2005 से कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, या तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आपके बहाली में हो रहा है, दरोगा सिपाही बहाली और सचिवालय सहायक की बहाली में। आप आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स दीजिए। क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, बिहार की सुरक्षा को खतरा है? क्या खतरा है? अगर ये लोग ईमानदार होते, CSBC, BSSC, दरोगा बहाली का आयोग, BPSSC, तो ये सब चीज किया जाता। बिहार में तो फैक्ट्री है नहीं, कोई तो बिजनेस पैसा है नहीं। यहाँ एक ही व्यवसाय बिजनेस बना गया है, शिक्षा को व्यवसाय बिहार में बना दिया गया है, और शिक्षा माफिया हावी है, शिक्षा माफिया यहाँ हावी है। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, 10 साल की सजा हो, और जिस तरह से NSA कानून के तहत 1 साल से पहले बेल नहीं मिलता है, उसी तरह इसमें भी 1 साल से पहले बेल मिले ही नहीं, बेल पे कोई सुनवाई ही ना हो, इस तरह का कानून बनाना चाहिए। अलग इंडस्ट्री बिहार में खड़ा हो गया शिक्षा माफियाओं का, जिसको कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और ये शिक्षा माफिया उनको फंड देते हैं, चुनावी फंड देते हैं, और इसमें लगभग सभी पार्टी के लोग संलिप्त हैं। एक मामूली आदमी कोई चीज में भ्रष्टाचार में फंसता है तो उसको 10-10 साल तक ज्वाइन नहीं कराया जाता है। बेचारा अगर गलत भी उसको फंसा दिया गया, चपरासी हो या कोई हो, वो उसका चप्पल खींच जाता है, 20-20 साल लग जाता है। उनको 24 घंटा का समय दे देना बिहार पुलिस को सरकार, 24 घंटा के अंदर देखिए वो हजारों शिक्षा माफियाओं को जेल में बंद कर देगी। बिहार पुलिस में काबिलियत में कमी नहीं है, लेकिन वही राजनीतिक हस्तक्षेप जो बिहार पुलिस को काम नहीं करने देती है। पारदर्शिता सरकारी बहाली में, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाना होगा हर हाल में। अगर पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तो पूरे बिहार में अब आंदोलन खड़ा कर देंगे, और हर जिला हम जा रहे हैं। हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, कोई लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ रहा है, कोई लॉज में मजबूरी में रह के एक रूम में 3-3 लड़का रह रहा है, कोई नीचे सो रहा है, कोई बेड पे सो रहा है, बेड छोटा है तो एक नीचे दो नीचे एक बेड पे सो रहा है, एक टाइम खाना बना रहा है, वही उसी को 2 टाइम कोई खा रहा है। इस तरह भी लोग गुजार रहे हैं लॉज में, ये हकीकत है। जब महंगा हो जाता है सब्जी तो सब्जी लोग नहीं खा पाते हैं, दाल भात चोखा DBC चलता है, दाल भात चोखा, DBC बोला जाता है, दाल भात चोखा। तेजस्वी यादव जी ने हमारे आंदोलन के चलते, जो 2020 में फरवरी मार्च में हम लोग दरोगा बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो शिक्षा रोजगार को उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था तेजस्वी यादव जी ने, और हमारा जो 15 सूत्री डिमांड था उसको उन्होंने हूबहू अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया, और उनको देखिए उतना सीट भी आया। नहीं तो RJD को 20-25 सीट भी नहीं आता 2020 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय मेरा सर्जरी हुआ था, जनवरी में सर्जरी हुआ था, उसी समय वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे या कुछ कर रहे थे, उसमें उन्होंने पारदर्शिता शब्द का कई बार जिक्र किया कि सरकारी नौकरी में बहाली में पारदर्शिता कितना जरूरी है। तो हमें आज खुशी इस बात की है कि जो मुहिम पटना से शुरू हुआ वो आज दिल्ली तक पहुंच गया, कि देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि पारदर्शिता जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में युवाओं को नौकरी देने का दावा करने वाले दल का सरकार है, और आपको बता दें कि बिहार में वैकेंसी भी काफी आ रहा है। अभी 1,70,461 शिक्षक की बहाली चल रही है, 21,000 से ज्यादा सिपाहियों की बहाली चल रही है, दरोगा का भी आने वाला है, स्वास्थ्य विभाग में भी 1.5 लाख आने वाला है। लेकिन इन सब के साथ छात्रों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या और चुनौती है पारदर्शिता को लेकर। छात्रों का लगातार कहना है कि वैकेंसी आप कितना भी दे, लेकिन अगर साफ सफाई से एग्जाम नहीं होगा, घोटाला होगा, फर्जीवाड़ा होगा, तो फिर योग्य कैंडिडेट कैसे सफल हो पाएंगे। और यही दावा जो है छात्र नेता दिलीप का पिछले 4-5 सालों से रहा है कि यहाँ की परीक्षाओं में पारदर्शिता को अपनाई जाए, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं छात्रों को दिए जाएं। और इसी को लेकर दिलीप जो है अभी पूरे बिहार भर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किए हुए हैं। पटना में फिलहाल चल रहा है, इनसे ही बात करेंगे। दिलीप जी, बिहार में अभी भर्तियों का समय चल रहा है, सिपाही में निकला हुआ है इतना बड़ा, फिर से आपको शिक्षा में निकला हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में दरोगा भी आने वाला है। पारदर्शिता का मुद्दा आप 4-5 सालों से लगातार रट लगा रहे हैं, अभी फिर इस पर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, बिहार सरकार को, कि इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने वैकेंसी निकाला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। संभवतः ऐसा किसी राज्य में अभी नहीं हो रहा है, बिहार में ये कितना वैकेंसी अभी आया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप जितनी बड़ी वैकेंसी निकाल रहे हैं उतनी ज़्यादा पारदर्शिता भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप निकाल दिए
21,000 सिपाही का पद, अब पता चला कि उसमें आधा से ज्यादा तो सेटिंग से जा रहा है, जैसा कि इतिहास रहा है सिपाही बहाली दरोगा बहाली का। और पारदर्शिता की बात हम 4-5 सालों से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें धांधली होती है, सेटिंग होती है, ओएमआर सीट रंगा जाता है। और ये दिलीप कुमार 4 साल 5 साल पहले से बोलता रहा, सेंटर मैनेज होता है और एक एक चीज सही साबित हो रही है। ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाने की बात सही साबित हुई, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाने की बात सही हुई। आखिर क्या वजह है कि दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी बहाली में आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, क्वेश्चन नहीं देते हैं और आंसर नहीं बताते हैं, न कटअप बताते हैं, न मार्क्स बताते हैं? क्यों नहीं बताते? क्या दिक्कत है आपको? हम सेंटर मैनेज की भी बात बहुत साल 4-5 साल से कर रहे हैं कि सेंटर मैनेज होता है, सेटिंग होता है, ओएमआर सीट रंगवाया जाता है। अभी आपको मुजफ्फरपुर की घटना बता रहे हैं, दैनिक भास्कर में एक खबर छपी, संभवतः ये 22 जुलाई की ये खबर है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक महिला दरोगा जो अपना खुद का सेटिंग करवाई और अपने बॉयफ्रेंड का भी सेटिंग करवाई, हस्बैंड से पैसा लेके। आप सोचिए, हस्बैंड से वो 20 लाख रुपया लेती है, अपना भी सेटिंग करवाती है। 1717 दरोगा बहाली में 2019 में उसकी ज्वाइनिंग होती है। 1717 दरोगा बहाली था और 2017 में वैकेंसी आई थी। अब सोचिए कि वो महिला अपने हस्बैंड से 20 लाख रुपया लेती है, अपना भी सेटिंग कराती है सेंटर मैनेज करवा के और अपने बॉयफ्रेंड का भी करवाती है। ये स्पष्ट दैनिक भास्कर में खबर छपी है, हम नहीं बोल रहे हैं ये चीज। और ये बात हम पिछले 4-5 सालों से बोल रहे हैं कि सेंटर मैनेज होता है, ओएमआर सीट रंगवा के सेटिंग होता है दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में। तो उस समय बहुत लोग हमसे सबूत मांगते थे, अब कितना सबूत दे हम? अब कितना, ये तो जांच होना चाहिए ना। दैनिक भास्कर में खबर छपी है, उस महिला दरोगा का हस्बैंड ये कह रहा है कि हम 20 लाख रुपया दिए थे अपनी पत्नी को, वो 10 लाख में अपना और 10 लाख में बॉयफ्रेंड का सेटिंग कराया सेंटर मैनेज करके। और उसमें नाम भी दिया हुआ है कि किसको पैसा दिया गया है, कौन सेटर है। इसके बाद भी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है इस चीज पे? जब अखबार में ये खबर डिटेल में छपी है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे, जांच करवाए। नीतीश कुमार जी कहते हैं भ्रष्टाचार पे हमारा 0 टॉलरेंस, तो सिर्फ कहने से होगा? आप जांच करवाइए ना भाई। जब अखबार में खबर छपी है, आप जांच करवाइए उस चीज पे कि जो उसका पति जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हम ये नहीं कर, हो सकता है उसका पति झूठी बोल रहा हो, लेकिन आप जांच तो करवाइए ना। और ये बात नहीं है कि ऐसा पहली घटना है, इससे पहले कई ऐसी बातें आ चुकी है कि कई दरोगा सेटिंग में पकड़े गए कि सेटिंग करा के आया है। एक बार तो हुआ था ना, जो इंटरनल एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे लोग फेल कर गए दरोगा। कैसे फेल कर गया भाई? जब वो पीटी पास किया, मेंस पास किया, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में वो फेल कैसे कर गया? जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सोल्व्ड पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सोल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को, इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट अमेजन पर, आप अभी ही जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। फर्जी दरोगा भी पकड़े गए, खगड़िया में पकड़े गए, जो कि कहा गया कि दलाल ने उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। वो थाना में ज्वाइन करके 1 महीना मानसी थाने में काम भी किए हुए। बिल्कुल फर्जी दरोगा पकड़े। इसी तरह की बहुत सारी घटना बिहार में हुई है। तो हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आप सबसे ज्यादा समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2005 से लगभग आप ही हैं, बीच में 1.5 साल को छोड़ दिया जाए तो आप ही है। 8 महीना को छोड़ दिया जाए तो आप ही है, तो आप ही का माना जाएगा। और लगातार आप मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी आप पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात आप करते हैं 2005 से कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। या तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आपके बहाली में हो रहा है, दरोगा सिपाही बहाली और सचिवालय सहायक की बहाली में। आप क्यों नहीं ये आदेश देते हैं भर्ती आयोग को कि आप ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दीजिए परीक्षार्थियों को, आप आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स दीजिए। क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, बिहार की सुरक्षा को खतरा है? क्या खतरा है? अगर ये लोग ईमानदार होते, सीएसबीसी, बीएसएससी, दरोगा बहाली का आयोग, बीपीएसएससी, तो ये सब चीज किया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग संलिप्त होते हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, परीक्षा नियंत्रक हो, सचिव हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन संलिप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं संलिप्तता होगी, तभी तो ये लोग ये सब चीज पारदर्शिता नहीं ला रहे। क्या दिक्कत है इनको? फॉर्म का आप दाम रखते हैं, आवेदन शुल्क का 600-700 रुपया लगता है, पैसा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर भी आप उनको नहीं दे रहे हैं कार्बन कॉपी, और जबकि लिखा रहता है स्टूडेंट कॉपी, एक जो कार्बन कॉपी रहता है ओएमआर सीट का, फिर भी नहीं आप देते हैं। क्वेश्चन नहीं देते। यूपीएससी में क्वेश्चन दिया जाता है, बीपीएससी में क्वेश्चन दिया जाता है, बिहार लोक सेवा आयोग
OMR शीट ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है, आंसर बताया जाता है, कट ऑफ दिलीप जी, मार्क्स सब बताया जाता है। दिलीप जी क्या लगता है बिहार में एक शिक्षा माफियाओं का बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि अगर देश में कहीं भी कोई फर्जीवाड़ा होता है उसके तार बिहार से जुड़े हुए जरूर मिलते हैं। अभी देख ले बालासुर में, वहां पर एसएससी का परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराते हुए पकड़े गए बिहार के लोग। फिर से बात करें गुजरात में, फिर से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी में, बिहार के परीक्षाओं में आज पेपर में दिया गया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भी घपलाबाजी हो रहा है। फर्जी संस्थान बना के शिक्षा माफिया जो है पैसे डकार जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार सरकार इनको सह दे रही है, क्योंकि कार्य तो कार्रवाई तो इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं होता है, मामला जब खुलता है तभी कुछ होता है। देखिए बिहार में तो फैक्ट्री है नहीं, कोई तो बिजनेस वैसा है नहीं यहाँ। एक ही व्यवसाय बिजनेस बन गया है शिक्षा। शिक्षा को व्यवसाय बिहार में बना दिया गया है और शिक्षा माफिया हावी है शिक्षा माफिया यहाँ हावी है। चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, एकेडमिक में भी बीएड में देखिए कितना बीएड कॉलेज फर्जी भी चल रहा है, कितना कॉलेज फर्जी चल रहा है और लूट खसोट हो रहा है उसमें। उसके बाद आपको जो प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उसमें तो धांधली सेटिंग हो ही रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। और जितना भी शिक्षा माफिया है ना, बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया, छोटे मोटे को तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े जो शिक्षा में उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बगैर राजनीतिक संरक्षण के बीपीएससी का पेपर लीक हो जाएगा, ये संभव है? बगैर राजनीतिक संरक्षण के सचिवालय सहायक में सेटिंग हो जाएगा, दरोगा बहाली में सेटिंग हो जाएगा, और भी इतने बड़े पैमाने पे संभव ही नहीं है। और शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई क्या होती है? जो लोग पकड़े जाते हैं कुछ नहीं, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर के बाद जेल से बाहर निकल जाता। क्यों नहीं बिहार सरकार कानून बनाती है कि जो भी इस तरह के कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, 10 साल की सजा हो। जैसे अभी राजस्थान और झारखंड में ये नियम बनाया गया है कि अगर जो भी पेपर लीक या गड़बड़ी करते पाया गया 10 साल की सजा होगी। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, 10 साल की सजा हो। और जिस तरह से एनएसए कानून के तहत 1 साल से पहले बेल नहीं मिलता है, उसी तरह इसमें भी 1 साल से पहले बेल मिले ही नहीं, बेल पे कोई सुनवाई ही ना हो, इस तरह का कानून बनाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है किसी चीज को लेकर, लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय एनएसए लगा दिया गया, इस पे एनएसए नहीं लगाया जा सकता। ये क्या, इससे क्या राष्ट्र को खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है। फर्जी लोग जा रहे हैं, पैसा देके जा रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं कर रहे। एक आदमी अगर फर्जीवाड़ा करके नौकरी में जा रहा है ना, तो वो 1000 आदमी पैदा कर रहा है भ्रष्टाचारी को, 1000 भ्रष्टाचारी को पैदा कर रहा है। और शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया है बिहार। पटना पहले था, अब तो पूरा बिहार में फैल गया है और हर बहाली में धांधली सेटिंग हो रही है। हमेशा से दरोगा परीक्षा में एक बार ये भी आया था खबर की संयोग या सेटिंग रोल नंबर को लेकर, जिस पर आयोग ने काफी प्रतिक्रिया भी अपनी दी थी। तो क्या लगता है कि ये खबर जो मुजफ्फरपुर का आ रहा है, जो उस दरोगा के हस्बैंड जो है सेंटर मैनेज की बात कर रहे हैं, क्या वो केवल फंसाने के लिए कर रहे हैं या इसमें रियलिटी भी है? देखिए फंसाने के लिए अगर वो बोलता तो इतना सच्चाई नहीं उगल देता। ये सच प्रतीत होता है। जो बोला गया ना कि सेंटर मैनेज करके किया है, तो ये तो बिल्कुल लग रहा है कि सही बात बोला जा रहा है। अगर मान लीजिए, लेकिन चर्चा उस समय भी होता था, उस समय भी हुआ था। उस समय हम लोग तो 17 से 17 दरोगा से बोल रहे हैं कि सेंटर मैनेज हो रहा है। उस समय भी 17 दरोगा में भी ये चीज आया था कि सीरियली रोल नंबर वाले पास हुए थे। ये 2446 में भी आया था। आपको बता दें अभी बिहार के कितने भी एग्जामिनेशन सेंटर पे, खासकर ऑनलाइन में सेंटर मैनेज करने को लेकर भी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, सेंटर में कितना जो ऑनलाइन सेंटर के मालिक है उन पे एफआईआर दर्ज है, वो लोग फरार है। अभी जो कोई फूड कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ था उसमें पकड़े गए, कुछ और एग्जाम हुआ उसमें ऑनलाइन में पकड़े गए। खैर ये तो ऑफलाइन एग्जाम थी, तो उसमें भी सेंटर मैनेज होता है। ऑनलाइन में तो सबसे ज्यादा होता है सेंटर मैनेज, ऑफलाइन में भी सेंटर मैनेज होता है। एक बार हमको याद है बिहार मेडिकल वीर कुंवर सिंह का ही मामला पकड़ा जी 67वीं में। उसके बाद गया का से पकड़ा गया कि भाई सेंटर मैनेज वाली बात हो रही थी बीपीएससी में। और उसके बाद बीसीईसी जो पहले मेडिकल का भी एग्जाम लेती थी, मेडिकल इंजीनियरिंग का, उसमें सेंटर मैनेज हुआ था कि एक ही रूम से सब पीटी पास कर गए थे, सेंटर मैनेज हुआ था। तो इस तरह का सेंटर मैनेज कई बार हुआ है। बीपीएससी में भी एक बार हुआ था कि सीरियली रोल नंबर वाले पीटी पास कर गए थे बीपीएससी के, जब ऑफलाइन फॉर्म भराया जाता था, ऑफलाइन जब फॉर्म भरता था, पहले की बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी सेंटर मैनेज की बात आई थी। और अभी तो दरोगा सिपाही में तो सेंटर मैनेज ही बहुत हो रहा है। ओएमआर सीट की रंगाई भी हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सिपाही बहाली में, दरोगा बहाली में, कि उसके अगल बगल वाले, पीछे, आगे ओएमआर सीट 10-15 रंग किया जाता है, उसका रिजल्ट हो जाता है, बाद में पता चलता है उसका तो रिजल्ट हुआ। ये कैसे हो जाता है भाई? तो ये जब तक ऑफिस के अंदर के लोग इसमें संलिप्त नहीं होंगे तो ये संभव ही नहीं है। हजारों मामले हैं, लेकिन नीतीश कुमार और जिस तरह मामलों पर कड़ाई से काम करते हैं, इस पर कभी नहीं किया था। आप देखिए सिपाही भर्ती में ही 650 लोग पकड़े गए जिन्होंने पीटी में स्कॉलर को बैठाया था। 11,000 जो सिपाही की भर्ती 2 साल पहले हुई थी, उसके बाद भी जो हुआ 8415, उसमें भी बहुत लोग पकड़े गए। बीपीएससी में भी 67वीं में घपला घोटाला करते हुए बहुत लोग पकड़े गए।
लेकिन उसके सूत्रधार को नहीं पकड़ा जाता है, केवल उन्हें जेल में डाल दिया गया, मामला रफा दफा। आखिर क्यों सरकार जो है उनको पूरी तरह से क्रश करने का प्रयास नहीं करती है? देखिए इसलिए नहीं होता है ऐसा ना कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये लोग पैसा वसूली हो रहा है, चुनावी फंड इकट्ठा किया जा रहा है। मैंने इसलिए कहा कि यहाँ कोई व्यवसाय तो है नहीं, उद्योग फैक्ट्री तो है नहीं, तो शिक्षा को ही व्यवसाय बना दिया गया, रोजगार का मतलब यहाँ धांधली सेटिंग को बना दिया गया है कि वही रोजगार है। और शिक्षा माफिया एक अलग इंडस्ट्री बिहार में खड़ा हो गया शिक्षा माफियाओं का, जिसको कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और ये शिक्षा माफिया उनको फंड देते हैं, चुनावी फंड देते हैं, और इसमें लगभग सभी पार्टी के लोग संलिप्त है। जो पास हुए रहते हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, सरकारी सपोर्ट जो है उनको सब तरह का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे पैसा देके वो सेटिंग कराया, प्रशासन में गया, कहीं डिपार्टमेंट में गया, दरोगा ही बना, तो उसके लिए वो काम करता है, वहाँ एक एजेंट की तरह वहाँ काम कर दिया उसके लिए। तो सब तरह ये व्यवसाय लंबा चलेगा, वसूली वहाँ भी वो करेगा। अगर वो फंसेगा तो राजनीतिक संरक्षण जो प्राप्त है वो बचाएगा इसको। कहने मतलब सिपाही से लेकर बीपीएससी तक ये उनका नेटवर्क पूरा फैला हुआ है। चपरासी, सिपाही, दरोगा से लेकर बीपीएससी तक फैला हुआ है। आप सोचिए ना कि इतना लोग पकड़े जाते हैं, कैसे वो छूट के बाहर आ जाता है, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जाके ज्वाइन कर लेता है, नौकरी ज्वाइन कर लेता है, कैसे ये संभव है? एक मामूली आदमी कोई चीज में भ्रष्टाचार में फंसता है तो उसको 10-10 साल तक ज्वाइन नहीं कराया जाता है। बेचारा अगर गलत भी उसको फंसा दिया गया, चपरासी हो या कोई हो, वो उसका चप्पल खींच जाता है, 20-20 साल लग जाता है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े शिक्षा माफिया पकड़े जाते हैं, डीएसपी तक पकड़े जाते हैं, दरोगा पकड़े जाते हैं, और बड़े बड़े मामले उजागर होते हैं। बीपीएससी का पेपर लीक का मामला होता है, दरोगा बहाली का मामला होता है, लेकिन उसमें 2 महीना, किसी को 6 महीना में, साल भर में बेल मिल जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं उस पर होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? और ज्वाइन भी कर लेता है, ऐसा क्यों? इसका मतलब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, किसी एक पार्टी का नहीं, सभी, लगभग सभी पार्टी, लगभग मैं बोल रहा हूँ, लगभग सभी पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए कोई भी पार्टी सरकार में होती है, शिक्षा माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या ऐसा लगता है दिलीप जी कि सरकार जो है ये मान चुकी है कि इस रोग को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसी के साथ जीना पड़ेगा, सुधार संभव है कि नहीं है? देखिए सुधार तो एकदम संभव है, क्यों नहीं संभव है? सरकार अगर चाहेगी तो संभव, लेकिन अब सरकार को ही मान लीजिए इसे लगता हो कि भाई चलो बैकडोर से चुनावी फंड आ रहा है, उसके उनके पार्टी को आ रहा है, तो फिर तो अगर सुधारना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे सुधरेगा? सुधारना चाहेंगे तो भाई 1 महीना में सुधार सकते हैं, 1 महीना में सुधार सकते हैं। एक बार छापा हमारे पुलिस को दे दे पावर की, जाइए आप शिक्षा माफियाओं को पकड़िए। बिहार पुलिस में वो काबिलियत है, उनको 24 घंटा का समय दे देना बिहार पुलिस को सरकार, 24 घंटा के अंदर देखिए वो हजारों शिक्षा माफियाओं को जेल में बंद कर देगी। बिहार पुलिस में काबिलियत में कमी नहीं है, लेकिन वही राजनीतिक हस्तक्षेप जो बिहार पुलिस को काम नहीं करने देती है। तो राजनीतिक संरक्षण जब तक रहेगा और उनको रोका जाएगा पुलिस को, तो पुलिस क्या करेगी? तो राजनीतिक दबाव के चलते कुछ नहीं करे। बिहार पुलिस को एक बार छूट दे दे कि आप जाइए, कानून के हिसाब से काम कीजिए, कोई राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा, स्पेशल सेल बना दिया जाए। देखिए 24 से 72 घंटा के अंदर देखिए कितना कार्रवाई हो जाएगा बिहार में, एक से एक शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे। पुलिस के पास भी जानकारी रहती है कि कहाँ कौन गड़बड़ी हो रही है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते, सरकारी दबाव के चलते वो लोग भी मजबूर होते कि नहीं कुछ कर पाते हैं। आयोग का ही जब कार्यप्रणाली जब संशय के दायरे में आता है तो फिर अधिकारी क्या कर पाएंगे? वो क्वेश्चन पेपर नहीं दे पाते हैं, वो आंसर की नहीं देते हैं, वो कटअप नहीं बताते हैं। तो क्या लगता है कि ये ऊपर से ही एक बना दिया जाता है, पहले इंडिकेशन दे दिया जाता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल ऊपर से ही दिया होगा कि जैसे चल रहा है चलने दो। आप देखिए बीएसएससी में प्रथम इंटर स्तरीय में कुछ लोग कोर्ट गए, सिंगल बेंच जो था पटना हाईकोर्ट का, उन्होंने आदेश दिया कि ओएमआर शीट जारी कीजिए, क्वेश्चन दीजिए, आंसर दीजिए, कटअप बताइए, सबका मार्क्स जारी कीजिए। लेकिन बीएसएससी क्या की, डबल बेंच में चल गई, और वहां क्या हुआ मामला आज तक हम लोग को पता नहीं चला। तो ये तो कोर्ट का भी आदेश ये लोग नहीं मान रहे हैं, और हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं, और इसी को लेकर हम पूरा बिहार अब जा रहे हैं। अब इस चीज से समझौता नहीं होगा, पारदर्शिता लाना होगा, चाहे सरकार में कोई रहे, कोई पार्टी की सरकार रहे, कोई गठबंधन की सरकार रहे, पारदर्शिता सरकारी बहाली में, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाना होगा हर हाल में। अगर पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तो पूरे बिहार में अब आंदोलन खड़ा कर देंगे, और हर जिला हम जा रहे हैं, हर जिला जाएंगे छात्रों के बीच, और जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें पूरे जितने सीटों के लिए वैकेंसी निकलती है उनको पूरा करे। ऐसा नहीं कि बीएसएससी में देखिए 1778 अभ्यर्थी प्रथम इंटर स्तरीय 2014 की वैकेंसी, 8 साल के बाद वो वैकेंसी पूरा हुआ। कई बार हम लोग मार खाए, लाठी खाए, जेल गए, आंदोलन किए, तब उसमें 1778 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करा के बाहर कर दिया। आज भी वो दर दर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। क्यों भाई? 1757 सीट खाली है, अब मेरिट में वो लोग हैं, उनको मेरिट से आप क्यों बाहर कर दिए? जब काउंसलिंग कराए उनको क्यों नहीं आप ज्वाइन करा रहे? 1778 अभ्यर्थियों को आप ज्वाइन किया कराइए, अभी भी सीट खाली है। अगर बीपीएससी को हम छोड़ दे तो बिहार के अन्य आयोग की कार्यप्रणाली
उनके पारदर्शिता से छात्र अब कितने परेशान हैं, आप छात्रों के बीच में रहते हैं, बताएं। आपके हस्ताक्षर अभियान को कितना सपोर्ट मिल रहा है और छात्र कितना बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं? क्या आपका वो द्वारा उठाया गया मुद्दा सच में छात्र को प्रभावित कर रहा है, वो इससे परेशान है? देखिए, बीपीएससी में तो पहले भ्रष्टाचार का अड्डा खुद था, 1 साल पहले तक, लेकिन अब सुधार हुआ है। जो कई बार हम लोग आंदोलन किए, अगस्त में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आंदोलन चला बीपीएससी को लेकर। तो अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने हैं, तब के बाद आंदोलन के बाद वो भी सुधार में लगे हैं, तो बहुत अच्छा सुधार हुआ अभी बीपीएससी में। हम ये मानते हैं, विश्वास है, हमें भरोसा है कि अभी बीपीएससी में अच्छा से एग्जाम हो रहा है। जब गड़बड़ी होगी तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं बीपीएससी को भी नहीं, लेकिन अभी अच्छा से एग्जाम हो रहा है तो हम गलत आरोप नहीं लगाएंगे कि बीपीएससी में भी धांधली नहीं। बीपीएससी में भी साफ सुथरा तरीके से एग्जाम हो रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को भी, बीपीएससी को भी, और अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है उनको भी। लेकिन बाकी जो दरोगा बहाली है, सिपाही बहाली है, बीएसएससी सचिवालय सहायक है, इन सब में तो कोई पारदर्शिता ही नहीं है और धांधली सेटिंग चरम पर है। और अभी हम छात्रों के बीच जा रहे हैं, छात्राओं के बीच जा रहे हैं, तो सबके मन में एक ही सवाल है, सब लोग यही सवाल करते हैं कि क्या सर, क्या दिलीप सर, कोई दिलीप भैया बोलते हैं, जो भी जिनको बोलना होता है, कि क्या दिलीप भैया, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को क्या नौकरी लगेगी? सिपाही बहाली में क्या नौकरी लगेगी? सचिवालय सहायक में क्या नौकरी लगेगी? दरोगा बहाली में विश्वास नहीं हो रहा है भैया। हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, कोई लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ रहा है, कोई लॉज में मजबूरी में रह के एक रूम में 3-3 लड़का रह रहा है, कोई नीचे सो रहा है, कोई बेड पे सो रहा है, बेड छोटा है तो एक नीचे, दो नीचे एक बेड पे सो रहा है, एक टाइम खाना बना रहा है, वही उसी को 2 टाइम कोई खा रहा है। इस तरह भी लोग गुजार रहे हैं लॉज में, ये हकीकत है। जब महंगा हो जाता है सब्जी तो सब्जी लोग नहीं खा पाते हैं, दाल भात चोखा पे ही काम डीबीसी करते चलता है, दाल भात चोखा, डीबीसी बोला जाता है, दाल भात चोखा। और आलू महंगा हो गया कभी तो वो भी नहीं चल पाता है। तो सरकार और नेता समझ नहीं रहे हैं इस मजबूरी को। तो हम लोग लॉज जा रहे हैं तो देख रहे हैं, हम भी खुद लॉज में रहे हैं तो हम जानते हैं मजबूरी क्या होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग को रात में भूखे सोना पड़ता है, जब महीना का लास्ट होने लगता है, 4-5 दिन बचता है तो पैसा नहीं रहता, भूखे भी सोना पड़ता है। हम खुद सोए हैं कई बार भूखे, जब पैसा खत्म है तो मजबूरी में एक दो रात होता है कि दिन में खाना खाए, रात में भूखे सोना पड़ा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। हम तो समझते हैं मजबूरी है स्टूडेंट्स की। तो सबके मन में यही सवाल है कि भाई क्या धांधली सेटिंग इसी तरह चलती रहेगी, क्वेश्चन इसी तरह आउट होगा जिस तरह सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में होता रहा है, और वो एमआरसी रंगा जाता है? सबके मन में यही सवाल है, सब त्रस्त है। आज पढ़ाई से ज्यादा लोगों को लगता है कि क्या धांधली सेटिंग रुकेगी, इस पे चर्चा हो रही है, क्या पारदर्शिता आएगी। और सभी परीक्षार्थी, सभी छात्र छात्राएं ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, पारदर्शिता होनी चाहिए। सभी छात्र छात्राओं का ये कहना है कि हमें ये जानने का हक है कि हमको कितना मार्क्स आया, हमको ये बता दीजिए, ताकि अगली बार हम ये तैयारी और अच्छा से करें। कितना कट ऑफ गया, उस कट ऑफ को हम पार करें, 5-10 नंबर ज्यादा लाने का प्रयास करें, उस अनुसार तैयारी करें। किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना ये उनको पता चले, तब तो वो उसमें सुधार करेंगे। नहीं तो फिर इस बार वो उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, अगली बार भी वही गलती कर देंगे। वो उनको तो पता ही नहीं कि उस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना है। तो ये चीज आयोग को करना होगा। और पूरे बिहार से हमें फोन आता है, हर जिला से फोन आता है, अब तो दिल्ली से भी आ रहा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर, गांधी बिहार, नेहरू बिहार से भी फोन आ रहा है, करोल बाग से भी फोन आ रहा है, जहां स्टूडेंट सब रहते हैं, कि नहीं ये बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, बिहार में ये चीज होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। नहीं तो कितना भी बड़ी बहाली निकल जाए, पारदर्शिता नहीं रहेगी तो पता चलेगा भाई 21,000 वैकेंसी निकाले और 21 लाख रुपया देके नौकरी होगा, तो फिर उस बहाली का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये जो पार्टी का फंड इकट्ठा होता है ये बंद होना चाहिए, चुनावी फंड वाली बात बंद होनी चाहिए, धांधली सेटिंग रुकनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग रुकने वाले नहीं है, पूरे बिहार में जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान अभी अब चला रहे हैं और 5 लाख स्टूडेंट्स का हम हस्ताक्षर कराएंगे। और सरकार को स्टूडेंट्स के हित में फैसला लेना पड़ेगा, हम मजबूर कर देंगे सरकार को भी और सभी पार्टी को और सभी नेताओं को मजबूर कर देंगे बिहार में कि आपको वोट जो है बिहार में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, शिक्षा और रोजगार के आधार पे आपको वोट मांगना पड़ेगा। जाति धर्म के आधार पे नहीं, बल्कि शिक्षा रोजगार के आधार पे आपको वोट मांगना मजबूर कर देंगे। जिस तरह 2020 में तेजस्वी यादव जी ने हमारे आंदोलन के चलते, जो 2020 में फरवरी मार्च में हम लोग दरोगा बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो शिक्षा रोजगार को उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था तेजस्वी यादव जी ने। और हमारा जो 15 सूत्री डिमांड था उसको उन्होंने हूबहू अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया, और उनको देखिए उतना सीट भी आया। नहीं तो आरजेडी को 20-25 सीट भी नहीं आता 2020 में, 2020 में 20-25 सीट भी नहीं आ पाता, लेकिन देखिए उतना सीट वो ले पाए। और यही चीज होगा बिहार में 2024-25 के चुनाव में। सभी पार्टी के नेताओं को हम मजबूर कर देंगे कि आपको चुनाव जो है शिक्षा रोजगार के मुद्दे पे लड़ना पड़ेगा। आपको बात करनी पड़ेगी कि शिक्षा रोजगार के लिए आप क्या कीजिएगा, सरकारी नौकरी के लिए आप क्या कीजिएगा। और झूठा वादा नहीं चलेगा। जो नेता वादा किए हैं याद रखिएगा कि आपने क्या वादा किया, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो। दिलीप कुमार को सब याद है आप लोगों ने क्या क्या वादा किया है, और वो वादा पूरा नहीं हुआ। और आप जब चुनाव में उतरिएगा तो आपको दिलीप कुमार का ही नहीं बल्कि बिहार के पूरे
हर जिले से लाखों स्टूडेंट का आपको झेलना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा कि आपने वादा किया था वो वादा आपने पूरा नहीं किया और नया वादा लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं। अब बिहार का युवा आपके झांसे में नहीं आएगा, चाहे कोई नेता हो, युवा नेता हो, तथाकथित युवा नेता या तथाकथित छात्र नेता या तथाकथित बुजुर्ग नेता, कोई हो, सबको सामना करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा अब सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को कि आपने जो वादा किया था उस वादा का क्या हुआ। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि योग्यता का सम्मान पारदर्शिता है। बिहार में इसी चीज की कमी है। अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो योग्य लोग नहीं आएंगे और योग्य लोग नहीं आएंगे तो ये आने वाली पीढ़ी को हतोत्साह करेगा और साथ साथ जो बिहार में व्यवस्थाएं चल रही है उसमें अयोग्य आएंगे तो वो आगे के लिए भी बिहार के भविष्य को चौपट कर देंगे। तो पारदर्शिता जो है काफी लंबे समय से मांग रही है और छात्र नेता दिलीप जो है पिछले 4-5 सालों से लगातार इसको उठाते रहे हैं और इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। कुछ और देखिए, पारदर्शिता की बात है, 4-5 साल से बिहार में ये चीज मुद्दा उठ रहा है और हम उठा रहे हैं इकलौता, ये तो सभी जानते हैं। कई बार आंदोलन भी किए, इसीलिए हमको जेल भी डाला गया 15 दिन। लेकिन अब ये चीज देखिए, बिहार पटना से शुरू हुआ, बिहार से शुरू हुआ, दिल्ली तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस समय मेरा सर्जरी हुआ था जनवरी में, सर्जरी हुआ था, उसी समय वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे या कुछ कर रहे थे, उसमें उन्होंने पारदर्शिता शब्द का कई बार जिक्र किया कि सरकारी नौकरी में बहाली में पारदर्शिता कितना जरूरी है। तो हमें आज खुशी इस बात की है कि जो मुहिम पटना से शुरू हुआ वो आज दिल्ली तक पहुंच गया कि देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि पारदर्शिता जरूरी है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बिहार के, पटना के छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है कि देश के कोई प्रधानमंत्री ये चीज पे बोल रहे हैं, जबकि पहले कभी सुनते थे सरकारी नौकरी या शिक्षा और ये पारदर्शिता पे कोई नेता नहीं बोलता था। आज देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को भी लग गया कि बिहार में ये बहुत बड़ा मुद्दा है पारदर्शिता, और इसीलिए वो बार बार पारदर्शिता शब्द का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रधानमंत्री जी का जो अपना इंटरनल सर्वे होगा बिहार में, उनके पार्टी का हो, जो भी हो, उनको ये लग गया होगा कि बिहार के युवा पारदर्शिता चाहते हैं और यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री जी पारदर्शिता शब्द का जिक्र करते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री तो 2014 से नरेंद्र मोदी जी है, आज तक पारदर्शिता शब्द का वो तो कभी इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन हमारे ही शब्द का मतलब जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अब बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पारदर्शिता जरूरी है, तो कहीं ना कहीं उनको इंटरनल सर्वे से ये लगा होगा कि बिहार के युवा, बिहार के छात्र छात्राएं आप पारदर्शिता से समझौता करने वाले नहीं है और हर हाल में बिहार में पारदर्शिता चाहते हैं। तो हमें आज इस बात की खुशी है कि हमने जो कुर्बानी दी, त्याग किया और छात्र हित में जो आंदोलन किया, छात्रों को जो एकजुट किया, उसका अब दिख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री तक को अब बोलना पड़ रहा है कि सरकारी नौकरी में पारदर्शिता कितना जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ये चीज समझना पड़ेगा और ये चीज बोलना पड़ेगा अब नीतीश कुमार जी को कि पारदर्शिता जरूरी है। और अपने आला अधिकारियों को निर्देश दीजिए, सभी भर्ती आयोगों को निर्देश दीजिए, आदेश दीजिए कि सभी बहाली में पारदर्शिता लाए। तो आपको बता दें कि बिहार में नौकरी की मांग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब नौकरी की मांग के साथ साथ पारदर्शिता की मांग भी बराबरी में होने लगी है कि नौकरी तो दीजिए, भले कम सीट के लिए ही दीजिए, लेकिन ईमानदारी से उसे फुलफिल कीजिए, उसमें कोई भाई भतीजावाद, सेटिंग गेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है। छात्र जो है हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हम आशा करेंगे कि सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम जरूर उठाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।